महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नया निशाना साधा है। मंगलवार 26 अक्टूबर की सुबह एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की। उनके मुताबिक ये एनसीबी के ही किसी अधिकारी ने उन्हें लिखी है। 4 पेज की इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में। चिट्ठी शेयर करते हुए नवाब मलिक ने अपने पोस्ट में लिखा, ये उस लेटर का कंटेंट है जो मुझे एक अनाम एनसीबी अधिकारी ने लिखी है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं इस चिट्ठी को डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स को भेज रहा हूं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लेटर को समीर वानखेड़े के खिलाफ हो रही जांच में शामिल करें। ये चिट्ठी नवाब मलिक को संबोधित करते हुए लिखी गई है। इसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से घटनाक्रम को बताया गया है। चिट्ठी में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक का जिक्र है। चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक कर्मचारी हूं। पिछले 2 वर्षों से मुंबई कार्यालय में कार्यरत हूं। पिछले वर्ष जब एनसीबी को सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल से जांच सौंपी गई थी, तब गत महानिदेशक राकेश अस्थाना ने एसआईटी का गठन किया था। इसमें अपने चेले कमलप्रीत सिंह मल्होत्रा को प्रभारी बनाया। साथ में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई मुंबई में काम कर रहे समीर वानखेड़े को भी लाया गया। उसे गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर एनसीबी मुंबई में जोनल डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन करवाया गया। राकेश अस्थाना, जो कि सबको मालूम है कि कितने ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा को साम दाम दंड और अन्य किसी भी तरीके से बॉलीवुड के कलाकारों को ड्रग मामले में फंसाकर उन पर केस बनाने का आदेश दिया। केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े ने इन कलाकारों से करोड़ों रुपए की डिमांड की और करोड़ों रुपए की उगाही करके राकेश अस्थाना को भी हिस्सा दिया। जानते हैं इस चिट्ठी में किन किन एक्टर्स के नाम लिखे गए हैं। चिट्ठी में बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम लिया गया है। दावा किया गया है कि किस तरह से दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, रिया चक्रवर्ती, सोविक चक्रवर्ती व अर्जुन रामपाल से वसूली की गई। साथ ही आरोप ये भी लगाया गया है कि ये पैसा इकट्ठा करने का काम वकील अयाज खान करता था। अयाज खान की दोस्ती समीर वानखेड़े से है। इस वजह से वो एनसीबी ऑफिस में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। अयाज ही समीर वानखेड़े को बॉलीवुड से मंथली उगाही करके देता है। बदले में जब समीर वानखेड़े किसी भी बॉलीवुड आर्टिस्ट को पकड़ता है तो उन्हें अयाज खान को अपना वकील कहने को कहता है। चिट्ठी में एक जगह पर यह भी लिखा गया है कि किस तरह से बिग बॉस में भाग लेने वाले अरमान कोहली के घर पर 1 ग्राम ड्रग्स रखकर उन्हें जेल भेजा गया था। इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े को एक अटेंशन पाने का भूखा अधिकारी बताया गया है। यही वजह है कि वो हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाता है। चिट्ठी में उन केसेस की लंबी फहरिस्त है जिसमें वानखेड़े ने कथित तौर पर गलत तरीके से लोगों को फंसाया। इनमें क्रूज पर ड्रग्स मिलने का मामला भी शामिल है। क्रूज वाले केस के बारे में चिट्ठी में आरोप लगाते हुए लिखा गया है, केस नंबर 94/2021 में कोडेलिया क्रूज पर जो केस किया गया उसमें सभी पंचनामे एनसीबी मुंबई के ऑफिस में लिखे गए। बीजेपी के इशारे पर उनके 2 कार्यकर्ताओं ने समीर वानखेड़े के साथ मिलीभगत से ड्रग प्लांट किया। क्रूज पर एनसीबी के कर्मचारी अपने सामान में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे। उन्होंने मौका पाकर लोगों के निजी सामान में इसे रख दिया। समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड मॉडल या सेलिब्रिटी मिलता है तो उसे जबरदस्ती ड्रग्स रखकर केस बना देता है। इस मामले में भी ठीक वही हुआ है। समीर पिछले 1 माह से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली के संपर्क में हैं। क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया और सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए। परंतु ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाला को उसी रात दिल्ली से फोन आने पर छोड़ दिया गया। इस मामले में समीर वानखेड़े की फोन कॉल डिटेल चेक की जा सकती हैं। चिट्ठी में साथ में यह भी लिखा गया कि समीर वानखेड़े का साथ ना देने वाले अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं में साथ ना देने पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड करवाया जा चुका है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।